कठिन समय में खुश रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं, जो भगवद गीता की शिक्षाओं पर आधारित हैं और जिन्हें आप श्री कृष्ण की प्रेरणाओं से भी समझ सकते हैं। स्वयं पर विश्वास रखें। मुश्किल समय में अपने आप पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है। गीता में बताया गया है कि हम चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। सकारात्मक सोच। कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच बनाए रखें। सोचें कि ये समय भी गुजर जाएगा और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। कर्तव्य पालन। गीता में कर्म करने का महत्व बताया गया है। अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करें और परिणाम की चिंता न करें। जब हम अपने कर्मों में लगे रहते हैं तो मुश्किल समय भी आसान लगने लगता है। हमेशा सीखने का नजरिया। हर कठिनाई में सीखने का अवसर होता है। इसे एक चुनौती के रूप में लें और इसे पार करके अपने को मजबूत बनाएं। समर्थन प्राप्त करें। अपने दोस्तों और परिवार से बात करें। कभी कभी अपने भावनाओं को साझा करने से भी मन हल्का होता है। ध्यान और योग। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। इससे तनाव कम होता है और आप अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं। आभार व्यक्त करें। जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें। यह आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएगा। ईश्वर में विश्वास। कठिन समय में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। भगवद गीता की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हर परिस्थिति में ईश्वर हमारे साथ है। स्थिरता बनाए रखें। कठिन समय में अपने भावनात्मक संतुलन को बनाए रखना जरूरी है। श्री कृष्ण ने भी गीता में यह सिखाया है कि हमें सुख दुख में समान भाव से रहना चाहिए। ध्यान और साधना। नियमित ध्यान और साधना से मानसिक शांति मिलती है। यह आपके मन को स्थिर रखने में मदद करता है और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। आत्मविश्लेषण। अपने आप से सवाल करें कि इस कठिन समय में आपको क्या सीखने को मिल रहा है। हर चुनौती के पीछे एक अवसर छुपा होता है। सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। सकारात्मक विचारों को अपनाने से आप अपने आसपास का माहौल भी बेहतर बना सकते हैं। समर्थन प्राप्त करें। अपने प्रियजनों से बात करें और उनके साथ समय बिताएं। एक दूसरे का समर्थन करने से कठिन समय आसान हो जाता है। कर्म पर ध्यान दें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने कार्य में पूरी निष्ठा से जुटें। सिर्फ वर्तमान में जिएं। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता ना करें। वर्तमान में जीने से आप अपने मन को और अधिक शांत रख सकते हैं। धैर्य बनाए रखें। कठिनाइयों में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। स्वयं पर विश्वास करें। अपने ऊपर विश्वास रखें कि आप इस समय को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। सकारात्मक सोचें। आपके विचार आपकी दुनिया को बनाते हैं। सकारात्मक विचार रखने से आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है और आप कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। ध्यान और साधना। ध्यान और साधना करने से मन को शांति मिलती है। यह तनाव को कम करने में मददगार होता है। साथी और परिवार का समर्थन। अपने परिवार और दोस्तों का सहारा लें। मुश्किल समय में उनका साथ आपको प्रेरित और मजबूत बनाएगा। लक्ष्य पर ध्यान दें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको आगे बढ़ने और मुश्किल समय के दौरान दिशा में रहने में मदद करेगा। कृतज्ञता व्यक्त करें। जीवन में जो भी अच्छाई है उसके लिए आभार व्यक्त करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सीखें और आगे बढ़े। हर अनुभव से सीखें। कठिन समय में क्या सीख सकते हैं,
उस पर ध्यान दें और उसे अपने भविष्य में लागू करें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप कठिन समय में भी खुश रह सकते हैं। आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। स्वयं को स्वीकारें, अपने आप को समझें और स्वीकारें। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं और इन्हें सहन करना भी एक कला है। सकारात्मक सोच, नकारात्मकता से दूर रहें। सोचें कि हर कठिनाई एक नई सीख है। हर समस्या में एक नया अवसर छिपा होता है। आभार व्यक्त करें, अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करें। यह आपको सकारात्मकता की ओर ले जाएगा। ध्यान और योग, नियमित ध्यान और योग करें। ये मानसिक शांति और स्थिरता लाने में मदद करते हैं। लक्ष्य निर्धारित करें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। यह आपको संतोष और उपलब्धि का एहसास दिलाएगा। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मकता फैलाते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना महत्वपूर्ण है। समय दें, खुद को समय दें। कभी कभी हमें अपने भावनाओं को समझने और स्वीकार करने के लिए थोड़े समय की जरूरत होती है। शिक्षा, कठिन समय को सीखने के अवसर के रूप में देखें। यह आपको व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। भगवद गीता में कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह समझाने में मदद करती हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमारे भीतर की ताकत को पहचानना जरूरी है। सकारात्मक रहें, अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें और कभी हार न मानें। ये बातें मदद करेंगी आपको कठिन समय में खुश रहने में। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूले और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दे। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखे। जय श्री राधे कृष्णा।